तो इस वीडियो में हमें बात करनी है SN1 अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक पहलुओं की। तो आपके पास यहाँ पर एक अल्काइल ब्रोमाइड है और यहाँ एक नाभिक रागी है। तो क्योंकि हमें पता है कि SN1 अभिक्रिया का सबसे पहला चरण होता है अल्काइल हैलाइड का आयनन, या हम बोल सकते हैं कार्बन और हेलोजन के बंध का विदलन, जिसमें कि कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले कार्बन और ब्रोमीन का बंध टूटेगा। क्योंकि ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर विषम अपघटनी विदलन होगा, जिसमें कि Br यह दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के Br माइनस बना करके बाहर निकलेगा और इस कार्बन पर धनावेश आएगा। तो कुछ इस तरह से कार्ब धनायन का निर्माण होगा। इस कार्ब धनायन की अगर बात करें तो इस कार्बन का जो संकरण रहेगा वह sp2 रहेगा, और sp2 संकरण है इसलिए इसकी जो ज्यामिति होगी वो समतली होगी। तो यह समतली ज्यामिति का कार्ब धनायन जिसका संकरण जो है वो sp2 है, एक रिक्त p कक्षक है। तो अब इस रिक्त p कक्षक की अगर हम बात करें तो यह p कक्षक तल के ऊपर और तल के नीचे की तरफ रहेगा। तो जो हमारा नाभिक रागी है या नाभिक स्नेही है वह तल के ऊपर से भी आक्रमण कर सकता है और तल के नीचे से भी आक्रमण कर सकता है। तो अगर SH माइनस ने यहाँ पर अटैक करके अपना एकाकी युग्म दान किया इस कक्षक में, तो यह प्रथम उत्पाद निर्मित होगा। और यदि SH माइनस ने यहाँ पर आक्रमण किया और एकाकी युग्म का दान किया, तो कुछ इस तरह से यह दूसरा उत्पाद प्राप्त होगा। दोनों ही उत्पादों को अगर आप ध्यान से देखें तो यह दोनों उत्पाद एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन यह अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है। एक दूसरे के ऊपर यह पूर्णतया अध्यारोपित नहीं हो सकते। CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा, C3H7 के ऊपर C3H7 अध्यारोपित हो जाएगा, लेकिन जब आप इस अणु को उठा करके इस अणु के ऊपर रखेंगे तो SH जो है वो C2H5 के ऊपर आ रहा है, मतलब यह पूर्णतया अध्यारोपित नहीं है। और इस तरह के दर्पण प्रतिबिंबों को हम प्रतिबिंब रूप या एनेंटियोमर कहा करते हैं। अब इन उत्पादों के बनने की प्रायिकता की अगर हम बात करें तो दोनों ही उत्पादों के बनने की प्रायिकता लगभग बराबर होती है। तो अगर दोनों उत्पादों की मात्रा देखें तो दोनों उत्पादों की मात्रा लगभग समान रहेगी। एक बार वापस से अगर हम कार्बन के संकरण की बात करें तो अभिकारक में इस कार्बन का संकरण sp3 है। मध्यवर्ती कार्ब धनायन जो बना वहां पर कार्बन का संकरण sp2 है, और अंतिम जो उत्पाद बने वहां पर अगर हम कार्बन के संकरण की बात करें तो ये वापस से sp3 है। तो हमने इस वीडियो में यह जाना कि SN1 अभिक्रिया के दौरान एनेंटियोमर या प्रतिबिंब रूपों का निर्माण होता है। यदि आपके पास में जो कार्बन है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, वह कार्बन कायरल कार्बन हो। आप समझ सकते हैं कायरल कार्बन का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो चारों समूह जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, वो चारों समूह भिन्न हैं। एक मिथाइल, दूसरा इथाइल, तीसरा प्रोपाइल और चौथा यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है। तो जब किसी sp3 संकरित कार्बन से चार भिन्न समूह जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम कायरल कार्बन या कायरल केंद्र कहा करते हैं। तो जब इस तरह का कायरल कार्बन उपस्थित होगा तब SN1 अभिक्रिया में एनेंटियोमर या प्रतिबिंब रूपों का निर्माण होता है।